दोस्तों, अगर भारत की बात की जाए तो इसका इतिहास हजारों लाखों साल पुराना है। भारत अपनी संस्कृति, विरासत, आध्यात्म और प्रेम के लिए जाना जाता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आज से 200 साल पहले भारत कैसा था, भारत में क्या क्या होता था और कुछ ऐसा जो आपको पता ही नहीं है। तो देर किए बिना गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, 16वीं शताब्दी से पहले अंग्रेज भारत में आ चुके थे, जहां भारत में राज करने वाले राजा ताजमहल जैसी बेशकीमती इमारतें बनवा रहे थे, वहीं अंग्रेज अपने धीरे धीरे पैर पसार रहे थे। भारत में बहुत सारे अलग अलग राजा हुआ करते थे और अंग्रेज इन राजाओं को आपस में लड़वाकर खुद का फायदा देख रहे थे। अपने मकसद में सफल होने में अंग्रेजों को लगभग 100 साल से भी ज्यादा का समय लगा और अब आया साल 1800। दोस्तों, इस जमाने में भारत के लोग खेती पर निर्भर थे, क्योंकि अब कोई बड़ी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। अगर बात करें वेशभूषा की तो ज्यादातर लोग धोती और गमछे का इस्तेमाल करते थे। हाँ, कुछ रईस लोग धोती कुर्ता भी पहना करते थे। समय के साथ अंग्रेजों के कपड़े चलन में आने लगे, लेकिन फिर भी लोग अंग्रेजों के शर्ट को भी कुर्ता ही कहते थे, क्योंकि कुर्ता भी तो रईस लोग ही पहना करते थे। आज से 200 साल पहले इतने सारे लोग नहीं थे। बड़ी छोटी छोटी बस्तियां और गांव थे। सभी को मिलाकर लगभग 16 करोड़ लोग भारत में रहा करते थे। दोस्तों, ये लोग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान तक बसे थे, क्योंकि उस समय ये सब भारत के ही थे, जिसे अखंड भारत कहा जाता है। संसाधनों की कमी कहें या खुद को जिंदा रखने की तलब, ज्यादातर लोग खेती के ही भरोसे थे। उसी खेती के सहारे पशुपालन भी होता था। उस समय लोगों के पास बहुत समय होता था, इसलिए ये लोग आध्यात्म को भी प्राथमिकता देते थे। बिजली ना होने से रात में कोई भी काम नहीं होता था, इसलिए लोग सूरज ढलने के बाद सो जाते और सूरज उगने से पहले ही उठ जाया करते थे। हालांकि उजाले की खोज तो हो चुकी थी। अंधेरा होने पर लोग दिया जलाया करते थे। सबसे अच्छी बात ये है कि छोटे से छोटे गांव में भी कई तरह के कामों के अनुभवी लोग रहा करते थे, जिसे आज हम विशेष जाति या समाज से पहचानते हैं, जैसे कुम्हार, नाई, धोबी, सुनार, लुहार और भी कई। शहर तो गिनती के ही थे, जहां लोग फैक्ट्रियों में, मिलों में काम किया करते थे, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो सारा काम हाथ से ही होता था। कुल मिलाकर थका देने वाली मेहनत। खेती किसानी करने वाले लोग भी नई नई आफतों से जूझते रहते थे। कभी सूखा, कभी बाढ़, तो कभी भारी भरकम लगान। कुछ होशियार और चालाक लोग अंग्रेजों की जी हुजूरी कर अपना काम निकलवाते रहते थे, जिससे उनको भी सत्ता का आनंद मिलता रहता। अब बात करते हैं भारत के लोगों के स्वास्थ्य की, तो आज की तरह कोरोना और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां तो नहीं थी, लेकिन उस समय पर भी कोलेरा और प्लेग जैसी बीमारियां आम थी, क्योंकि उस जमाने में इनका इलाज मौजूद ही नहीं था। दोस्तों, बीमारी तो दूर की बात है, बल्कि हालात ऐसे थे कि लोगों के अनुभवों की कमी होने के कारण गर्भवती महिलाएं बच्चों को जन्म देते समय मौत के हवाले हो जाती और कई बार तो जच्चा और बच्चा दोनों ही नहीं बचते। पढ़ाई लिखाई का इतना चलन था नहीं हमारे देश में, तो लोग हाथ की कारीगरी पर ज्यादा ध्यान दिया करते थे, इसलिए हुनरमंद लोग बहुत ज्यादा थे। आपने पानी भरने वाली सुराही को तो देखा ही होगा, इसमें भी लोग कितनी भारी कारीगरी किया करते थे। लेकिन लोग पढ़ना, लिखना और हिसाब करना नहीं जानते थे। इसका फायदा व्यापारी वर्ग के कुछ लोग उठाया ही करते थे, इसलिए गांव के लोग सामान खरीदने के लिए पैसे का नहीं बल्कि अनाज और सामानों का आदान प्रदान करते थे। जैसे एक मटके के बदले में 5 किलो गेहूं या चावल, 2 किलो आटे के बदले 1 किलो दाल। यानी भारत के लोगों को सारा सामान उनके गांव में ही मिल जाता। कुछ भी खरीदने और बेचने के लिए बाजार जाने की जरूरत ही नहीं थी। उस समय लोग सेवा भी किया करते थे, एक दूसरे का सम्मान भी था। हर पेशे की इज्जत थी, लोग मिलजुल कर रहा करते थे। मलाई खाने वाला तबका तब भी था और आज भी है, जो बिना मेहनत के भी ऐसो आराम से रहता है।
देखते ही देखते वक्त इतना बदल गया कि पता ही नहीं चला। आज परिवार छोटे हैं, गांव खाली हैं, मंदिरों में लूट है, सामानों में मिलावट, बस्तियां खंडर है और शहरों में बड़ी इमारत। कुछ ऐसा है हमारा भारत। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने का तो रिकॉर्ड आज तोड़ ही दीजिए। तो लगातार देखते रहिए गोगिलियो। जय हिंद, जय भारत।